ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है जून 2025 का। और हम इस जून 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के दौरान कि जो हमारे आप कुंभ लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके लिए जून 2025 कैसा रहने वाला है। अब क्योंकि जब बात चल रही है राशि की और प्रेडिक्शन की बात चल रही है कि भाई आप कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए ये महीना जून का कैसा रहने वाला है, तो ये तो हम आप सभी जानते हैं कि हमको हमारे जीवन में जो भी शुभ और अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है वो हमारे ग्रहों के द्वारा ही होती है। यानी कि ट्रांजिट में आसमान में जो उस समय वर्तमान में ग्रहों की स्थिति बनी होती है, कुछ ग्रह हमारे फेवर में भी होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, तो उसी के आधार पर हमको परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है। लेकिन यही निवेदन मैं हमेशा जब भी राशिफल की बात होती है तो मैं एक निवेदन अपने दर्शकों से करता हूं, और वो ये करता हूं कि कम से कम इतना ज़रूर जानकारी रखिए कि वर्तमान में कौन सा ग्रह आपको फेवर कर रहा है, अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है, ट्रांजिट में कौन सा नहीं बैठा है, कौन सा आपको अशुभ परिणाम देने के लिए बैठा है। क्योंकि ये हम इसलिए कहते हैं कि ये जो हम प्रेडिक्शन आपको देते हैं, राशिफल की बात जो करते हैं मंथली या डेली, तो उसमें क्या है कि हम अंत में आपको कुछ सरल सिंपल रेमेडीज भी देते हैं। वो रेमेडीज उन्हीं ही ग्रहों से संबंधित होती हैं जिन ग्रहों की स्थिति कमजोर या अशुभ होती है, ताकि उनसे संबंधित आपको अशुभ परिणामों की प्राप्ति ना हो और आपके समय जो है वो पूरा महीना जो है वो आपका अच्छे तरीके से निकले। इसलिए हम कहते हैं, क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि भाई ये मुझे उपाय बताया गया है तो ये उस ग्रह से संबंधित है, तो फिर आपको जब इतनी बात पता लग जाएगी तो आप बहुत श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से अपने उन उपायों को करेंगे। और यही हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि उपाय जो हैं वो जितने श्रद्धा भाव से, निस्वार्थ भावना से आप करेंगे, भगवान की भक्ति हो। अब ये उपाय भी जो है भक्ति के ही रूप में है, तो उसके परिणाम तभी आपको अनुकूल मिलते हैं, अदरवाइज नहीं मिलते। ये भी एक चीज़ है यहाँ समझने वाली। तो इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपके साथ हम ये जानकारी साझा करेंगे कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है इस जून 2025 में। ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि कौन सा ग्रह इस महीने राशि परिवर्तन कर रहा है, क्योंकि राशि परिवर्तन भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। क्योंकि जब जब जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, जैसे ही उसका राशि परिवर्तन होता है उसके रिजल्ट्स भी उसी के अनुसार बदल जाते हैं। और हम तो जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो उसका अलग से वीडियो भी आपके लिए लेकर आते हैं, सिर्फ इसी वजह से कि आपको ये मालूम हो सके कि आपकी राशि पर उस ग्रह के राशि परिवर्तन करने से किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा। अगर अच्छे प्रभाव देखने में आते हैं तो हम उपाय नहीं बताते हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ नकारात्मक प्रभावों की बात होती है तो उसके भी उपाय हम आपको बताते हैं। तो आइए साथियों, सबसे पहले आपको हम अवगत करा देते हैं इस ग्रहों की स्थिति से, गोचर की जो स्थिति है ग्रहों की। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये आप कुंभ लगन राशि के जातकों का ही चार्ट है जिनका एक्वेरियस असेंडेंट है। और हमने ग्रहों की स्थिति को इस चार्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की है। यहाँ पर कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध, अपनी युति बना करके किस राशि में और किस हाउस में बैठा हुआ है, या फिर अकेला बैठा है या नहीं बैठा है, कोई घर खाली भी हो सकता है, होते हैं घर, क्योंकि ग्रह तो 9 हैं, घर 12 हैं, तो घर तो कुछ ना कुछ खाली रहेंगे ही रहेंगे। तो साथियों, फिर इनका प्रभाव आप पर किस प्रकार से पड़ेगा, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपके प्रोफेशन पर किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, धन को लेकर के धन की स्थिति कैसी रहेगी इस माह, चाहे धन का आगमन हो या धन का संचय हो, सुख सुविधाओं को लेकर के ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, और प्रेम संबंधों में अगर आप कहीं हैं तो उनको लेके हालात कैसे रहेंगे आपके साथ, विवाहित अगर आप हैं तो वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे आपके, पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसको लेकर के हालात कैसे रहेंगे, और अगर परिवार के साथ रह रहे हैं तो परिवार तो अपने बीवी बच्चे भी होते हैं और दूसरे लोग भी होते हैं। परिवार कहीं छोटे होते हैं, कहीं बड़े होते हैं, आजकल तो छोटे ही परिवारों का ही प्रचलन ज़्यादा है। तो साथियों, पारिवारिक संबंध आपके कैसे रहेंगे, घर में आपके बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों के साथ आपका कैसा चलेगा, और फिर उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एजुकेशन का स्तर क्या रहेगा, उससे संबंधित रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, और स्वास्थ्य अंत में कैसा रहेगा आप कुंभ लगन राशि के जातकों का जून 2025 में। तो साथियों, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं
चार्ट के अनुसार जहाँ पर 2 नंबर लिखा है ये चतुर्थ भाव कहलाता है, 4th हाउस, और वृषभ राशि है शुक्र की। सूर्य यहाँ पर बने हुए हैं, तो सूर्य की ये शत्रु राशि है, तो सूर्य अपनी शत्रु राशि में चतुर्थ भाव में बने हैं। लेकिन ये सिर्फ 15 दिन यहाँ पर हैं, 1 जून से 15 जून तक। 15 जून को ये अपना राशि परिवर्तन करके यहाँ से अपने शत्रु राशि से निकलेंगे, अगली राशि में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा है जो इनकी सम राशि है, और फिर 15 जून से माह के अंत तक ये वहाँ बने रहेंगे पंचम भाव में, अपनी सम राशि मिथुन में, जो कि बुध की राशि कहलाती है। बुध की बात करते हैं। बुध को अभी आप देख रहे हैं गुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए पंचम भाव में, जहाँ 3 नंबर लिखा है। हालांकि बुध जो हैं वो 1 जून से 6 जून तक चतुर्थ भाव में रहेंगे, जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं, वहाँ पर सूर्य के साथ। ये उनकी मित्र राशि है, अपने मित्र के घर में बने रहेंगे 1 जून से 6 जून तक। लेकिन 6 जून को वो अपना वहाँ से राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि मिथुन में पंचम भाव में आएंगे, मार्गी और अस्त अवस्था में। लेकिन 10 जून को ये पश्चिम में उदय हो जाएंगे, तो 10 जून से इनकी यहाँ आकर के अपने घर में आके अपनी राशि में आके स्थिति बेहतर होगी। लेकिन रहेंगे ये सिर्फ 22 जून तक यहाँ। 22 जून को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से फिर ये मार्गी और उदित अवस्था में अगले घर में जाएंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है। 4 का मतलब है कर्क राशि। इसके लॉर्ड जो है वो चंद्रमा है, जो कि बुध की ये शत्रु राशि कहलाती है। चंद्रमा के साथ बुध की शत्रुता है। तो बुध जो है फिर अपने घर से निकल करके 22 जून को यहाँ आ जाएंगे शत्रु राशि कर्क में, 6ठे भाव में। फिर माह के अंत तक ये यहाँ बने रहेंगे बुध। अब आगे बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति भी जो है जहाँ पर 3 नंबर लिखा है पंचम भाव में बने हुए हैं। कहने को तो ये बृहस्पति की शत्रु राशि है, मिथुन राशि। और यहाँ पर ये 1 जून से 6 जून तक 10 जून तक मार्गी और उदित रहेंगे। लेकिन 10 जून को ये पश्चिम में अस्त हो जाएंगे और फिर उसके बाद 10 जून से लेके 30 जून तक 20 दिन फिर ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही रहेंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन में पंचम भाव में, गुरु बृहस्पति। अब बात करेंगे मंगल की। मंगल अभी आप देख रहे हैं केतु के साथ बैठे हुए हैं सिंह राशि में, जहाँ 5 नंबर लिखा है 7th हाउस में। हालांकि मंगल केतु आपस में मित्र हैं और मंगल जो है लेकिन यहाँ पर 1 जून से नहीं है, 1 जून से 6 जून तक ये अपनी नीच राशि कर्क में रहेंगे, जहाँ 4 नंबर लिखा है 6ठे भाव में। फिर 6 जून को वहाँ से ये निकलेंगे अपनी नीच राशि कर्क से मार्गी और उदित अवस्था में। फिर ये अपने मित्र के घर में सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं जो कि मंगल के मित्र हैं। तो मंगल मार्गी और उदित अवस्था में अपने मित्र के घर में करेंगे प्रवेश। फिर माह के अंत तक यहाँ बने रहेंगे अपने मित्र केतु के साथ। केतु की भी बात कर लेते हैं। तो केतु भी 1 जून से 30 जून तक यहाँ पर बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह में, अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ। साथियों, बात करेंगे शुक्र की, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है 3rd हाउस कहलाता है, तृतीय भाव। और शुक्र यहाँ मार्गी और उदित अवस्था में 1 जून से 29 जून तक बने रहेंगे। लेकिन 29 जून को ये मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और निकलेंगे इस अपनी समराशि मेष से। और कहाँ एंटर होंगे? चतुर्थ भाव, जहाँ सूर्य बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं सूर्य को, जहाँ 2 नंबर लिखा है। 2 नंबर वृषभ राशि। मैंने बताया था कि ये शुक्र की राशि है, तो शुक्र अपने घर में आ जाएंगे। कब आएंगे? 29 जून को मार्गी और उदित अवस्था में। शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि भी जो है जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये गुरु बृहस्पति की राशि है, वहाँ पर बने हुए हैं मार्गी और उदित अवस्था में पूरे माह। इसी प्रकार यहाँ पर ये बने रहेंगे। अब आगे बात करते हैं राहु की, जहाँ पर 11 नंबर लिखा है। ये कुंभ राशि कहलाती है शनि की। शनि राहु के परम मित्र हैं। तो राहु जो है लगन भाव में अपने मित्र राशि कुंभ में बने रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। हालांकि काल सर्प योग भी बना हुआ है, लेकिन काल सर्प योग से घबराने की, परेशान होने की कोई दूर दूर तक आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग डरा देते हैं। काल सर्प योग तो बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडली में था। अगर हम लिस्ट बताने आ जाएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे। तो इसलिए काल सर्प योग से बिल्कुल ना घबराएं। लोग तो इसको दोष बोलते हैं, ये दोष भी नहीं है। मैं तो इसको कुछ नहीं मानता, मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ। तो साथियों, यहाँ पर क्या है कि अब हम आपके साथ बात करेंगे पहले कि आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर, ग्रह गोचर की स्थिति के आधार पर। करियर, वर्क प्लेस में कैसे हालात रहेंगे। उसके बाद धन की स्थिति की बात करेंगे, और धन की स्थिति की बात करेंगे सुख सुविधाओं की। और उसके बाद बात करेंगे फिर आपके प्रेम संबंधों को लेके, फिर वैवाहिक संबंधों को लेके, फिर पारिवारिक संबंधों पर बात होगी। उसके बाद फिर स्टूडेंट्स के एजुकेशन को लेकर के बात करेंगे, फिर संतान के विषय में बात करेंगे, और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य के विषय में। तो और उसके बाद फिर आपको देंगे कुछ सरल, आसान, अचूक उपाय। उनके करने पर निश्चित रूप से आपको परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। तो सबसे पहले आपका करियर, प्रोफेशन। तो क्योंकि आपके करियर के लॉर्ड मंगल हैं और मंगल अपने घर को देख रहे हैं,
अब क्योंकि मंगल अपने ही घर को देख रहे हैं तो आपको कार्य क्षेत्र में कार्यों से संबंधित कोई परेशानी आने वाली नहीं है। और अगर कोई छोटी मोटी मध्यम बड़ी परेशानी आती भी है, मान लीजिए फर्ज कीजिए, तो वो परेशानी आपके आजू बाजू से निकल जाएगी या उसको हल करने के लिए आप काफ़ी सक्षम रहेंगे। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपको रहेगा और आप धीरे धीरे अपने कार्य क्षेत्र में अपनी सफलता की ओर अग्रणी रहेंगे, बने रहेंगे, आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। ये रहा आपके कार्य क्षेत्र का रिजल्ट। अब बात करें आपके धन के आगमन की, लाभ की। धन का आगमन भी आपके लिए पूरे माह बना रहेगा। लाभ में कमी के संकेत दूर तक भी नहीं है। मित्रों का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। बड़े भाई बहनों का प्यार, सहयोग, आशीर्वाद भी प्राप्त होता रहेगा। अगर हम बात करें संचय की, धन के, वो भी आप प्लानिंग अच्छी करेंगे, अच्छे एक्सपर्ट से बात करेंगे तो बहुत अच्छी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। सुख सुविधाओं की अगर हम बात करें तो सुख सुविधाएं भी आपको अच्छी रहेंगी, सामान्य से मध्यम रहेंगी। माह के बिल्कुल अंत में जाकर के सुविधाओं में वृद्धि का योग बन रहा है, बिल्कुल लास्ट में जाके 29 जून से। फिर तो आप उसके बाद तो कोई आगे बात करेंगे जुलाई की, तो उसमें बताएंगे कि आपको सुख साधनों में कितनी वृद्धि होगी आपके जुलाई के महीने में। और बात करेंगे अब आपके हम प्रेम संबंधों की कि भाई प्रेम, तो देखिए जहाँ तक आपके प्रेमी या प्रेमिका का प्रश्न है, उनका बहुत अच्छा प्यार, उनका पूरा सहयोग, उनका आपके ऊपर विश्वास पूर्ण रूप से बना रहेगा। उसमें किसी प्रकार की कोई ना तो कमी, ना कोई बाधा, ना कोई परेशानी, बहुत अच्छा सपोर्ट। बात आपकी कर लें तो आप भी बड़े बुद्धिमानी तरीके से, विशेष रूप से 10 तारीख से 22 तारीख तक का जो समय है, आप भी बड़े बुद्धिमतापूर्ण तरीके से अपने मित्र के साथ अपनी मित्रता को और मजबूत करने में लगे रहेंगे और कुल मिलाकर के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अपने लव अफेयर से रिलेटेड। बात करेंगे शादीशुदा जिंदगी की। अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन में जरूर उथल पुथल दिख रही है, तो उसके लिए उपाय देंगे ताकि आपके वैवाहिक जीवन में जो डिस्टर्बेंसेस हैं वो ना रहें और सुख शांति बनी रहे। अगर आप पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अपने पार्टनर के साथ भी आपका झगड़ा और वाद विवाद रह सकता है, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन कोई देखिए, वाद विवाद होना एक अलग बात हो जाती है, उससे नुकसान उठाना, नुकसान होना वो एक अलग बात है। टेंशन, तनाव, ये सब तो रहने की काफ़ी संभावना है, लेकिन कोई नुकसान आपको उठाना पड़ जाए उसकी दूर तक भी कोई संभावना नहीं है। फिर भी उपाय अगर आप करेंगे हमारे बताए हुए तो बहुत आपको आराम और सुकून मिलेगा। बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध भी आपके अच्छे बने रहेंगे, अपने बुजुर्गों के साथ भी, घर परिवार के सदस्यों के साथ भी। एजुकेशन की बात कर लेते हैं। एजुकेशन की बात अगर करें तो हायर स्टडीज़ वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है और भाग्य का भी पूरा समर्थन आपको मिल रहा है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को 1 जून से 15 जून के बीच में तो अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। 15 जून से लेके और आगे तक बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग है नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को। संतान के द्वारा भी माता पिता को बहुत ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव बना रहेगा पूरे महीने। लेकिन 22 जून से 30 जून के बीच में स्वास्थ्य में अगर कुछ कमियां हैं तो उसमें आपको सुधार होते हुए दिखेगा। और दूर दराज की यात्राओं से भी आपको अच्छे परिणाम सामने आएंगे 22 जून के उपरांत। और ये भी मैं बता दूं कि जो प्रेम संबंधों में हैं, अंत में अगर वो अपना विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए 15 जून से 22 जून तक के बीच का समय ऐसा है जिसमें विवाह का योग बन रहा है आपको लगन राशि के जातकों के लिए। तो आइए अब आते हैं उपायों पर। कौन से वो उपाय ऐसे हैं जिनको आपको करना है। सबसे पहला उपाय तो प्रातःकाल आप पक्षियों को दाना जरूर खिलाएं, वो भी बाजरा। उसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें और प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के सरसों के तेल का दीपक जलाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आरती करें या सुंदरकांड का पाठ करके फिर आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। पहले फिर भगवान श्री राम जी की आरती, फिर हनुमान जी की आरती। और ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की सुबह शाम एक एक माला जरूर करें। यही उपाय आपको करने हैं और आपको दूसरा कोई उपाय नहीं करना। तो साथियों, ये थी चर्चा। आप कुंभ लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं,
उनके मासिक राशिफल जून 2025 को लेके। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, जैसा कि हम आशा करते हैं कि ज़रूर आएगी, तो आप हमारी वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ अच्छी तरीके से ले सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पे, वे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन, और आप उनका भी लाभ ले सकें समय समय पर, तो उसके लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो साथियों, अब इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।